हेलो, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। अब आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का है, ठीक है? और उसके लिए आई थिंक आपके पास 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप इन 2-3 दिनों में भी अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, मैं हर चैप्टर की अलग-अलग वीडियोज़ निकालूँगी। उसके बाद हर चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस भी भेजूँगी और आई होप कि आप लोगों के लिए वो वर्कआउट कर जाए, राइट? एंड ट्रस्ट मी, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन। इसके अंदर हमारा किसके नाम लिखा गया है? अल्फोंसो डॉइट के नाम, ठीक है? अब इसमें हमारे करेक्टर्स कौन कौन से हैं? हमारे पास करेक्टर्स में है एम हेमल, फ्रांस वॉचर जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, उसके संग उसका अप्रेंटिस था जिसको बेसिकली उसका ट्रेनिंग बोलेंगे, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर, ओल्ड हॉसर। हॉसर कौन था? विलेज एल्डर, एक ऑफिशियल जो अपने साथ में एक तरह का एल्डर जो था, जो पीछे डेस्क पे बैठा हुआ था, एक प्रॉपर अपने साथ एक ओल्ड थंब्ड एज प्राइमर लेके आया था। प्राइमर एक तरह की रीडिंग बुक हो जाती है, ठीक है? सो यहाँ पर बेसिकली कंसेप्ट्स क्या है? वी हैव फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स जिसका नाम था एल्जेक एंड लॉरेन, जो पास ऑन हो गए थे प्रूशियन हैंड्स में। क्यों हुए थे? क्योंकि एक फ्रांको प्रूशियन वॉर था 1870s का और 1870-71 का, जिसके अंदर मतलब फ्रेंच जो है वो फ्रेंच यानी फ्रांस जो है वो हार गई थी, ठीक है? सो अब इसका आप सोचोगे कि मैं आपने इतना बोल के छोड़ दिया, अब लास्ट लेसन का मीनिंग जैसे आएगा ऑर्डर बाय ऑर्डर मैं आपको समझाती ही चली जाऊंगी। सबसे पहले जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, उसने कहा ये बच्चा है हमारे पास फ्रांस और फ्रांस दोनों जगह में सिमिलैरिटी है, तो स्पेलिंग याद करने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? जो फ्रांस था उसने कहा कि मैं उस दिन स्कूल के लिए बड़ी लेट मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे डर था। किस चीज का डर था? क्योंकि हमें डर क्यों होता है टीचर्स का? जब हमने कुछ तैयारी ना करी हो, हमारा टेस्ट है, हमारा पेपर, हमें कुछ आता नहीं है, क्योंकि तैयारी हम लास्ट मोमेंट पे शुरू करते हैं, वो तो नॉर्मली सभी करते हैं, आपकी क्या, आप में क्या खास बात है, ठीक है ना? तो वो बहुत ज्यादा उसको डर था, ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ये एग्जैक्टली ये मैंने वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक तरह का की वर्ड भी है जिसको आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। अपनी लैंग्वेज यूज जितनी करनी है कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर की वर्ड्स का यूज करोगे तो डेफिनेटली आप एज ओवर करोगे उन बच्चों के जो एक नॉर्मल इंग्लिश में लैंग्वेज लिख के आए, ठीक है? लास्ट के 2-3 दिन ना सब कुछ भूल जाए, 2-3 दिनों को इंग्लिश को ऐसा पढ़ लो, ऐसा चाट लो कि आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए, और ये अच्छी परसेंटेज और सब्जेक्ट्स में अगर नंबर कम भी रह जाते हैं तो कवर अप कर देगी, ठीक है? सो ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, उसको डर था बहुत ज्यादा। उसने सोचा मैं एक काम करता हूं, मैं भाग जाता हूं, मैं अपना दिन बाहर बिताता हूं, ठीक है? और इसके लिए उसने जब वो बाहर बिताता हूं तो बाहर बिताने के लिए उसने बाहर का माहौल देखना स्टार्ट किया। उससे देखा बर्ड्स वहां पे चर्पिंग कर रही हैं, सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली ये सारे कारण थे विच हैड द स्ट्रेंथ which gave him strength to resist for not going to school, कि स्कूल ना जाने के बहाने। लेकिन उसने उन सब चीजों को भी साइड किया कि हटा यार, मैं स्कूल आज जाऊंगा। फिर जब और आगे बढ़ा उसने देखा एक बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड की जो सिग्निफिकेंस है यानी बुलेटिन बोर्ड की जो इंपॉर्टेंस है, हमेशा बैड न्यूज आती थी। अब वो चलते हुए सोच रहा है इज नॉट वेटिंग, क्योंकि रुक जाता तो लेट हो जाता ना, और ज्यादा स्कूल के लिए पहले इतना लेट हो गया था। तो उसने सोच में पड़ गया यार अब कौन सी न्यूज आ रही है इसके अंदर ऐसी जो पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, ही वेंट ऑन। फिर वहां पर उसको मिला वॉचर, जो मैंने आपको बताया था वहां पे ब्लैक स्मिथ वॉचर है। अब वॉचर ने उसको बोला लिटिल बब, बब इज अ बॉय, ठीक है? लिटिल बब लिटिल बॉय, आप आराम से पहुंच जाओगे। उसको लगा इसने मेरे ऊपर सरकाजम किया था, ताना नहीं कर देते, अरे कोई दिक्कत नहीं, आराम से चला जाए यार, क्या दिक्कत है, बड़ा टाइम है हमारे पास। तो वही चीज उसके समूह, इसको लगा मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है, पहले मैं लेट हो रहा हूँ, ये और कमेंट्स मारने शुरू कर दिए। अब इसको तो पता ही नहीं ना एग्जैक्टली अभी तक हुआ क्या है, ठीक है ना? आपको मैंने बताया अभी तक हुआ क्या ऐसा, ठीक है? फिर हमारे पास फिर वो भागते भागते वो एम हेमल जो उसके फ्रेंच टीचर थे, उनके छोटे से लिटिल गार्डन में, दैट वाज द स्कूल, स्कूल लिखने की बजाय वी कैन यूज द वर्ड लिटिल गार्डन, एंड व्हिच हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। आई एम टेकिंग ऑल दोज वर्ड्स व्हिच हैव बीन रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक। मैंने और कहीं से कोई मैटर नहीं लिया, कहीं से कुछ डिफरेंट नहीं किया, सब आपकी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है? ही रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ, एक ही सांस में पहुंचना। तो नॉर्मली जब वो जाता था तो यूजुअली वहां आता था हमेशा हसल बसल होती थी, तो वो रूलर रैपिंग की आवाजें आती थी, बट आज सब कुछ शांत है। उससे लगा पता नहीं ऐसा क्या बात है। तो जैसे कि ही वेंट ऑन, अंदर की तरफ वो जाने लगा, तो उसे वो बहुत ज्यादा ब्लश्ड और फ्राइटेंड था। ब्लश्ड मतलब शर्म क्यों आती है, डरा हुआ क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था। शर्म तो आएगी जब सारा स्कूल स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप क्लास में एंट्री करने जा रहे हैं, है ना? तो उसके सर ने उसको बोला कि क्या नाम है, लिटिल फ्रांस वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, ठीक है? तो उसको उससे बहुत ज्यादा और भी शर्म आनी शुरू हुई, ये क्या बोल रहे हैं सर? डिवाइस आपका ना बाबा बंद हो रहा है, मतलब 2 मिनट के लिए ऑफ हो रहा है।
आई थिंक वो डिवाइड, ठीक है। अब जब उसने अपने इस ब्लशनेस और फ्राइटननेस से मतलब ओवरकम किया, अपनी फीलिंग्स को हटाया, तो ही नोटिस्ड समथिंग डिफरेंट टुडे। आज उसने कुछ डिफरेंट नोटिस किया। क्या नोटिस किया, ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम चैप्टर के बारे में थोड़ा डील करते हैं, ठीक है। ही नोटिस कि जो उसके सर थे एम हेमल जो थे, उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट डाला हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई थी, जिसको वो इंस्पेक्शन या फिर प्राइस रेस पे डाला करते थे। उसने अपने माइंड में सोचा आज तो यार कुछ ऐसा डिफरेंट है ही नहीं, आज ऐसा क्यों हो रहा है। उसने एक और चीज नोटिस करी कि द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, जो बैक बेंचेस हमेशा एम्प्टी रहते थे, उन पर आज विलेजर्स भी बैठे हुए। ये क्या बात हुई, तो समथिंग डिफरेंट व्हिच ही वाज नोटिसिंग रेगुलरली ऑन बेसिस, डेली बेसिस, ठीक है। अब क्या था, उसने फिर वहां पे नोटिस करा, उस टेम्पल नोटिस करा, देखो फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ओल्ड हॉसर, ठीक है। अब वो ये सोच रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब वो सब चीजों के बारे में जब सोच रहा था, तो एम हेमल अपनी मतलब चेयर पे से मतलब बैठे उन्होंने एक चीज बोली, जो कि एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ लास्ट लेसन। इस चैप्टर का सिग्निफिकेंट टाइटल सिग्निफिकेंस पे वर्कआउट जरूर करना है, क्योंकि यू नेवर नो टाइटल सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन बन गया, क्योंकि आ सकता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लास्ट लेसन विच इज गिवन ऑन द पेज 4 ऑफ द एनसीईआरटी, जो मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ कि हमारे पास एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेक एंड लॉरेन। तो दिस इज योर लास्ट चैप्टर टुमारो, द न्यू मास्टर विल कम फ्रॉम टुमारो, राइट। तो एग्जैक्टली जैसे ये वर्ड्स उसने सुने, उसको तो मजा ही आ गया। तो उसने बोला व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, बिजली की चकाचौंध की तरह। तो वर्ड मजा ही आ गया, जिंदगी का बहुत बड़ा मजा आ गया, ठीक है। तो उसने फिर सोचा, जैसे उसने सोचा उसके बाद नेक्स्ट उसको याद, फिर सारी चीजें रिकॉल करता चला गया कि उसने वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे कौन सी न्यूज अब थी, ब्लैकस्मिथ वॉचर ने उसको ऐसे इसमें वॉचर ने उसको ये क्यों, उसको ब्लैकस्मिथ वॉचर ने ये क्यों बोला था कि यू विल रीच इन प्लेंटी ऑफ टाइम लिटिल बग, अब क्यों विलेजर्स बैठे थे। नाउ ही रिकॉल्ड एवरीथिंग। अब उसने अब सोचा कि अब सब मजा तो आ गया, लेकिन सोचा ये लास्ट लेसन है, क्या सिर्फ अब मुझे ये और पढ़ने को ही नहीं मिलेगा। तो जितना वो अपने सर को क्रैंकी इरिटेटिंग समझता था, वो सब चीजें वो भूल गया, एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ हिज माइंड, है ना, ठीक है। अब उसको याद आया कि इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस, मतलब कि क्या नाम है इस लेसन की, लास्ट लेसन है, और इसी वजह से आज उसके सर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई है, जिसको वो अदरवाइज प्राइज या इंस्पेक्शन डेज पे डाला करते थे। आज विलेजर्स इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। It was their way, it was the way of the villagers to thank his sir, to thank their teacher for his 40 years of faithful service. एक तरह से मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं। लेकिन फिर उसके सर ने जब बोलना स्टार्ट किया, तो उसके सर ने बताया कि तुम, हम हमेशा सोचते हैं कि हम कल से पढ़ लेंगे, लेकिन टुमारो नेवर कम्स, टुमारो कभी नहीं आता। जो करना है आज कर ले, कल का तो पता ही नहीं कि कल आएगा या नहीं आएगा। और जब चीजें हम कल पे टालते हैं ना, वो कल पे टलती चली जाएंगी, वो रुक नहीं सकती, ठीक है। सो सिंपल सी बात, इसमें बहुत अच्छी बात है कि वी प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, हम सिर्फ फ्रेंचमैन बन सकते हैं, ना तो हम अपनी भाषा को बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। वी कैन नॉट स्पीक नॉर राइट आवर लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जो की टू प्रिजन होती है, यानी चाबी होती है आपके जेल से निकलने की, ठीक है। अपने आप को जब तक आप बंधु मजदूर नहीं बना सकते, जब तक आप बंधुआ मजदूर नहीं बनते, जब तक आप अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए होते हो। फिर उसने एक छोटी सी बात बोली कि वहां पर किसी की भी आवाजें नहीं आ रही थी, हर कोई अपने कानों पे हाथ रखकर ही सुनने की कोशिश में था कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। और वहां पर उसमें से जब पिजन्स की थोड़ी बहुत कूइंग की आवाज आ रही थी, फिर देन ही वंडर्ड, देन ही थॉट, क्या उनसे भी कहा जाएगा कि जर्मन में तुम गुनगुनाओ। ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो बहुत बड़ी जो सोच में आपको डाल देता है। फिर अब उसके सर जब when he was trying to speak, he was trembled with emotions, बहुत सारे इमोशंस आ गए, बहुत सारी फीलिंग्स आ गई, बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट लेसन फ्रॉम टुमारो, ही विल नॉट बी एबल टू टीच, ही हैज टू लीव दिस प्लेस। जिस जगह पर वो 40 साल से बैठे हुए थे, उसी क्लास में बैठे हुए थे, जिसके अंदर वॉलनट ट्रीज बड़े हो गए थे, बहुत चीजों में बदलाव आ गया था, बट ही वॉज सिटिंग ऑन दैट सेम प्लेस। ही हैज टू लीव अलॉन्ग विद हिज सिस्टर फ्रॉम टुमारो, राइट नाउ। वहां से उनको आवाज आई ट्यूशन सोल्जर्स की ड्रिलिंग से अपनी वापस आने की।
The Prussian soldiers, they were coming back from their drilling. He wanted to say something. He said, "My friends, my friends." But उसके गले की आवाज में choking हो गई. He couldn't speak anything. He only speak one simple word, that was "Vive le France," which says "Long live France." And he made it, with a gesture, he says, "School is dismissed, you all may go." But मैं ये नहीं कहूंगी आप लोग जाओ, आप लोग जो मैंने आपको जितना बताया है उसको प्लीज चैप्टर खोलो, 15 से 20 मिनट्स आपके लगेंगे, एक बार इसको स्टडी कर लो चैप्टर को कि क्या जो मैंने आपको बताया कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और प्लीज जितने भी मैंने कीवर्ड्स लिखे इन पे वर्कआउट करना, जरूर से जरूर करना, कि सारे कीवर्ड्स आपके आंसर्स में डेफिनेट आपको एक बूंद देंगे। और इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं 2 दिनों के अंदर कोई क्लासेस लेना, तो आपके पास मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उससे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। या अगर डिस्क्रिप्शन में आपको वो ना मिल पाए डिटेल्स मेरी अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। थैंक यू।